विभाजक है तो इस सरल रेखा जो त्रिभुज की भुजा को 90 डिग्री पे दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, ऐसी वाली सरल रेखा त्रिभुज के शीर्ष से खींचती है। अगर शीर्ष से खींची सरल रेखा शीर्ष से ये तो बहुत सरल है। आप बताओ एक चीज बताओ, ये कौन सा त्रिभुज होता है? अधिकोण। अब इस अधिकोण त्रिभुज में क्या आप ऐसा कर सकते हो कि a वाले शीर्ष से ऐसे सरल रेखा खींच दो तो सामने वाली भुजा BC को दो बराबर भागों में डिवाइड भी करे और 90 डिग्री क्रॉस करे। लेकिन ऐसे ही सरल रेखा हम ये कह सकते हैं जो 90 डिग्री क्रॉस करेगी और दो बराबर भागों में डिवाइड करेगी। एक तो ये भुजा लंब समद्विभाजक का मतलब हो गया, भुजा को 90 डिग्री में दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली सरल रेखा को भुजा लंब समद्विभाजक मतलब एंटीट्यूड होता है। और ये जो एंटीट्यूड होता है वो उसके शीर्ष से भिन्न जाता है, शीर्ष से जैसे डायग्राम बता रखा हमने यहाँ पे, एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा इधर, जैसे एक डायग्राम आपके सामने है कि भाई बात देख रहे हो तो ABC है त्रिभुज और मुझे त्रिभुज का परिकेंद्र डिसाइड करना है। सही बात। तो परिकेंद्र क्या होता है? भुजा लंब समद्विभाजक, यानी भुजा को 90 डिग्री पे दो बराबर भागों में डिवाइड करने वाली जो सरल रेखा है उसकी उनका प्रतिच्छेद करेंगे। और हमने आपको बता दिया कि जैसे ही दिया होगा कोई तो ये वाली जो सरल रेखा है ये भुजा BC को D बिंदु पे दो बराबर भागों में डिवाइड कर रही है और 90 डिग्री क्रॉस कर रही है। ये वाली जो सरल रेखा है AC भुजा को मान लीजिए D बिंदु पे मान लो दो बराबर भागों में और 90 डिग्री क्रॉस कर रही है। ये वाली सरल रेखा इस वाली भुजा को दो बराबर भागों में 90 डिग्री क्रॉस कर रही है। तो ये जो सरल रेखा है आपकी दिख रही है, ये कहता है भुजा लंब समद्विभाजक। एंटीट्यूड पर इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु आपको दिख रहा है और ये वाला सर्कल है। ओके, ये बता दिया मैंने कि जो एंटीट्यूड होता है इस शीर्ष से बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो चलो भाई ये तो बहुत ही तो ये को दिख रहा है आपको, ये क्या है परिकेंद्र। अब जैसे एक अंतर केंद्र होता है एक परिकेंद्र होता है, तो ये जो परिकेंद्र होता है ना, ये जो परिकेंद्र वाला बिंदु होता है ये त्रिभुज का जो परिवृत्त होता है उसका सेंटर होता है। ये जो परिकेंद्र त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है वो त्रिभुज के परिवृत्त का केंद्र होता है। अब परिवृत्त क्या होता है? यानी सर्किल क्या होता है? डेफिनेशन है त्रिभुज के बाहर बना हुआ वर्ग जिसकी परिधि त्रिभुज के तीनों और अंदर क्या है? अंदर बना हुआ जिसकी परिधि त्रिभुज के तीनों तो परिवृत्त होता है त्रिभुज के बाहर बनाया गया एक वर्ग जिसकी परिधि त्रिभुज के तीनों जैसा आपको दिख रहा होगा कि ये B और C त्रिभुज से शीर्ष है और इनसे गुजरता हुआ वक्र दिशा है और ये जो परिवर्त है इस परिवर्त का जो सेंटर को डिवाइड करती है। ठीक है, जैसे एक तो अंतर केंद्र तो क्या होता है? त्रिभुज का जो अंतर वक्र होता है उसका सेंटर होता है, उसका केंद्र होता है, और ये जो परिकेंद्र होता है वो त्रिभुज के परिवर्त जो होता है उसका केंद्र होता है। आपको बताओ ये जो O है ये त्रिभुज का इस वक्र का क्या है? सेंटर है। इस वक्र का क्या है? केंद्र है। ये O वक्र का जो केंद्र है और त्रिभुज का परिकेंद्र। ठीक है, अब तो बताओ ये जो वक्र है ये त्रिभुज को कहां टच कर रहा है? A वाले बिंदु से B वाले बिंदु से C वाले बिंदु। तो अगर इस केंद्र O को अगर इस सर्किल का जो सेंटर O है उसको अगर मैं A से मिला दूंगा तो ये OA OB OC जो दिख रहा है ये सब क्या है? ये शॉर्ट डिवीजन और ये दोनों आपस में बराबर OA बराबर OB बराबर OC और इन सबको बोल सकते हैं ये सब क्या है? परिकेंद्र है जिसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल R। सही बात है, ये मौसम मतलब क्या समझते हैं? परिकेंद्र त्रिभुज का तीसरा सेंटर है परिकेंद्र। परिकेंद्र कैसे बनता है? भुजा लंब समद्विभाजक का प्रतिच्छेद बिंदु एंटीट्यूड बोलते हैं। इनका प्रतिच्छेद बिंदु परिकेंद्र। अब ये भुजा लंब समद्विभाजक का मतलब क्या है? एक ऐसी सरल रेखा जो भुजा को 90 डिग्री पे और दो बराबर भागों में डिवाइड करे। 90 डिग्री पे क्रॉस करे और दो भागों में डिवाइड ऐसे वाली सरल रेखा जो शीर्ष से खींची जाएगी। क्योंकि शीर्ष से खींचने वाली भुजा या तो 90 पे क्रॉस करेगी तो शीर्षक होगा तो वो दो बराबर भागों में डिवाइड नहीं करेगा, या दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा तो माध्यिका होगा और वो 90 पे क्रॉस करेगा। तो ये शीर्ष से 90 को सरल रेखा होती है जो भुजा को 90 डिग्री पे दो बराबर भागों में डिवाइड करती है।
है इन सरलरेखाओं का जो प्रतिशत होता है वो परिकेंद्र होता है इस त्रिभुज के परिवृत्त का केंद्र होता है। परिवृत्त का त्रिभुज के बाहर खींचा गया एक वर्ग या त्रिभुज के बाहर बनाया गया एक वर्ग जिसकी परिधि त्रिभुज के तीनों उसे कहते हैं परिवृत्त। और इस परिवृत्त का जो सेंटर होता है वो परिवृत्त होता है। और फिर आप इस परिकेंद्र और त्रिभुज के शीर्ष OA OB मतलब OABC से बना दो परिकेंद्र और त्रिभुज के तीनों शीर्षों के बीच जो दूरी होती है OA OB OC ये सब क्या होती है परित्रिज्या होती है। इसको मान लो इस बारे में बात पढ़ेंगे। जैसे अब तक त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला होता है डेल्टा मोनेस त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिमाण वो सब परित्रिज्या निकालने का फॉर्मूला चलो लिखते हैं। OL देखो ध्यान रखना परिकेंद्र और त्रिभुज के शीर्ष के बीच की दूरी होती है वो की परित्रिज्या और अंतर केंद्र और त्रिभुज के भुजा के बीच की दूरी होती है वो अंतर। सही बात है। ऐसा भी कर सकते हो कई बार इस लैंग्वेज में सकती है कि परिकेंद्र जो होता है वो त्रिभुज का ऐसा सेंटर होता है केंद्र होता है जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है और जो अंतर केंद्र होता है वो त्रिभुज के तीनों भुजाओं से समान दूरी पर होता है। ये अंतर केंद्र और भुजा के बीच की दूरी को अंतर त्रिज्या बोलते हैं और परिकेंद्र और शीर्ष के बीच की दूरी को तो जब हमारे OA OB OC परित्रिज्या है तो ये OA और OB OC सब बराबर होंगे। अच्छा मतलब OA और OC बराबर होगा तो ये OAC त्रिभुज है इसका इस OAC त्रिभुज के लिए OB जो बराबर है तो ये भी बराबर याद रखिएगा ये अल्फा होगा तो ये इसी प्रकार अगर ये OA OB OC भी बराबर है तो ये वाला कोण थीटा होगा तो ये भी ऐसे ही OA OB बराबर होगा तो ये वाला कोण अगर x होगा तो ये भी बात समझ तो ये भी ध्यान रखो कि अगर एक OA OB बराबर है OA OC बराबर है तो किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर है तो उनके अब ऐसा आगे नहीं कर सकते अल्फा कौन सा विभाजन होइए लग रहा है हम तो कर रहे हैं इस तरह अल्फा पर कर ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर नहीं हां ये कोण बराबर है ये दो कोण और ये दो कोण बराबर क्योंकि OA OC बराबर है ये दो कोण बराबर OB OC बराबर होगा तो ये दो कोण बराबर है और OA OB बराबर होगा तो ये समान है। चलो आगे सबसे पहले देख लेते हैं नोट नंबर 30 याद है कोई बात बताई मैंने पिछले वाले पॉइंट में अगर I त्रिभुज ABC का अंतर केंद्र है BIC AIC AIB मतलब अंतर केंद्र वाले बिंदु पर बने कोण का मान निकालने के लिए हम 90 डिग्री प्लस किससे होगा आधा जोड़ते हैं तो ये अंतर केंद्र वाले बिंदु वाले कोण का मान निकालने के लिए अब बात करेंगे परिकेंद्र वाले बिंदु पे जो कोण बनता है उसका मान कैसे निकाल सकते हैं बात वही है ठीक है। तो जैसे आपको दिख रहा होगा नोट नंबर 35 है यदि कोण बिंदु ABC का परिकेंद्र है तो कोण AOC BOC AOB का मान तो जैसे ABC त्रिभुज और आपकी बात ये कोण है त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है तो आपसे दूसरा कोण BOC यानी इस कोण का मान इस कोण का मान इस कोण का मान तो कोण AOC कोण BOC कोण AOB का मान क्या होगा ये बात पहले कर चुके हैं। अब जरूरी नहीं कि अंतर केंद्र को I बोलेगा परिकेंद्र को बोलेगा इसी सवाल में अगर ऐसा दर्शा कि कोण त्रिभुज ABC का अंतर केंद्र होता है ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर ये कोण त्रिभुज ABC का अंतर केंद्र है तो फिर कोण BOC का मान हम निकालते हैं तो 90 डिग्री में लिखा है अंतर केंद्र वाले बिंदु पर बने कोण का मान 90 डिग्री तीसरे कोण के मान के बराबर होता है। इसका रीजन भी बता रहे हैं कौन सा चलो अब चलो परिकेंद्र वाले बिंदु पर कोण का मान लिया तो हमें बताइए OA OB ये O क्या है परिकेंद्र है तो ये OA OC तो OB सब क्या है परिकेंद्र है सब बराबर है। अब मुझे ये वाला कोण निकालना है ये काम करते हैं मान लेते हैं क्या मान तो मान लो इस वाले कोण को मैं थीटा मान तो आप बताइए ये वाला कोण भी थीटा हो गया तो अगर ये वाला कोण थीटा होगा तो ये वाला कितना होगा 180 जब आप C माइनस थीटा 90 माइनस थीटा होगा भाई अगर ये वाला कोण थीटा होगा तो पूरा कोण क्या है तो इधर वाला C माइनस थीटा होगा सही बात है। और अगर ये वाला थीटा होगा तो ये वाला कितना होगा ये
a माइनस थीटा होगा, और अगर ये वाला a माइनस थीटा होगा तो ये कितना होगा, a माइनस थीटा होगा, और अगर ये वाला a माइनस थीटा होगा तो ये कितना होगा, तो x b में से घटाएंगे, b में से इसको घटाएंगे तो माइनस a प्लस सही है ये बराबर है तो बराबर करेंगे ना। अब आपको पता है कि माइनस a प्लस थीटा और a माइनस थीटा बराबर है, तो बराबर क्या करेंगे, मतलब जब भी दिमाग में ना कर दिया तो करना पड़ेगा, रिजल्ट निकालने को। अब मुझे ये कोड निकालना है, तो यहाँ पे इसको बराबर कर दो, बराबर करने से क्या होगा, इन दोनों का टोटल आ जाएगा सब, बट ऐसे मत करो। अब तुम मुझे बताओ, मुझे कोण BOC का मान निकालना है, सही बात है। अब मुझे थोड़ा सा BOC का मान निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे दो कोण होता है तो मैं क्या करूंगा 180 डिग्री में से माइनस करूंगा इन दोनों कोण को। हम क्या करते हैं 180 डिग्री में से माइनस करेंगे इन दोनों का टोटल। यहाँ पे जब आप टोटल करेंगे तो ध्यान रखना इन चेंज नहीं होगा, तो b माइनस a प्लस थीटा प्लस c माइनस थीटा और माइनस थीटा प्लस थीटा कर दिया, और यहाँ से आप उसको लिख देंगे 180 डिग्री माइनस काम करते हो 180 डिग्री का मैं ये लिख सकता हूँ a प्लस b प्लस c, जो आज से चल रहा है आप लोग लिख रहे हो a प्लस b प्लस c। अब इसके अब ये माइनस को कितने बदल रहे हैं, तो माइनस का b प्लस का a माइनस c। अब बताओ b से b क्या, c से c गया, तो कोण b कोण c का जो मान आ गया वो आ गया, और लेंगे हो गया। जैसे अंतर केंद्र वाले बिंदु पर बने कोण का मान 90 डिग्री, तीसरे कोण के आधे के ऊपर के बराबर होता है, तो ऐसा हम कह सकते हैं परिकेंद्र वाले बिंदु पर बने कोण BOC का जो मान होगा वो तीसरे कोण का ये उदाहरण सवाल ऐसे होते कि मैं वो बिंदु किसी का परिकेंद्र है, इस परिकेंद्र वाले बिंदु पे कोण पड़ेगा, वो कोण जो बन सकता है वो बिल्कुल सिर्फ दो सीट से बनेगा, जैसे AOC या तो BOC निकल होगा, BOC कोण या फिर AOC या AOB। तो अगर कोण BOC की मान की बात करें, जैसे मान लो कि हम BOC कोण का मान निकालना है, वो क्या है परिकेंद्र है, तो तीसरा कोण कौन सा हो गया एक बराबर। अगर तुम मान लो आपसे AOC पूछे तो तीसरा कौन सी होगी, फिर D को डबल होगा, और फिर तब मान लो AOP पूछे तो तीसरा कौन सी होगा, कंपैरिजन भी करना था, ये लैंग्वेज में होगा ये किसी तरह को कितनी बार हो जाएगा। तो लिख लो परिकेंद्र वाले बिंदु पर बने कोण का मान परिकेंद्र वाले बिंदु पर बने कोण का मान तीसरे कोण का परिकेंद्र वाले बिंदु पर बने कोण का मान तीसरे कोण का गुना होगा, तीसरे कोण का गुना होगा। अब चलिए एक छोटा सा पॉइंट और बता देता है, इसके समाचार आते हैं एंगल से रिलेटेड परिकेंद्र पे, एक लॉजिक और बता देते हैं तब दिमाग में सेट करेगा थोड़ा सा। अब चलो भाई ABC त्रिभुज है और दो त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है, सबको पता है OB OC के सब बराबर है, क्यों बराबर है, ये सारे परिवर्तित त्रिभुज है, अगर जो बात सत्य बनेगा उससे तो आगे को रहना चाहिए। अब तो लोग बराबर बता देने वाला तो है ना, मुझे एक बात बताओ, ये वाला कौन कितना होगा, सही बताओ सर, पूरे ये वाला कौन कितना होगा,
जवाब होगा 2 भी होगा। ये वाला कौन लिखा पहली बात तो ये वाला कौन सामने देखो, सामने वाला कौन, ये वाला कौन इसका डबल होगा, ये वाला कौन इसका डबल होगा, ये वाला कौन ठीक है। अब तो होगा ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो ये दो कोण भी बराबर होंगे, ये दो कोण बराबर होंगे। अब तुम बताओ इस वाले त्रिभुज का एक कोण अगर 2 है तो बाकी बचे दो कोण का योग 180 माइनस 2 होगा और ये दोनों बराबर है तो आधा हो जाएगा। तो जब आधा करेंगे तो ये वाला कोण 90 माइनस ये आएगा, तो ये भी 90 माइनस ये आएगा। पिक्चराइजेशन की बात कर सकते हो, ये वाला कोण तो इस वाले एक कोण का डबल होता है और ये वाला कोण चाहिए आपको तो आप 90 डिग्री से 90 में से नहीं करना है। ऐसा आप बताओ ये 2 से हुआ तो ये वाला कोण क्या होगा अब निकालना ना, ये वाला कोण होगा 90 माइनस 3 होगा, मतलब 90 में से आपको सामने वाला कोण करना है तो ये वाला कोण होगा वो 90 माइनस ये होगा और ये भी सेम होगा 90 माइनस ये वाला 90 माइनस ये होगा और ये वाला भी दिमाग होना चाहिए सर चलिए इधर होना चाहिए कि भाई यहाँ पे 2 into 2 से ये वाला कोण उस वाले 90 में से लगा 90 में से 90 माइनस से 90 माइनस ये वाले 90 माइनस से 90 माइनस ये वाले 90 माइनस ये डायग्राम आप बना इसलिए समझ लो बढ़िया से एडजस्ट करना है तो पता नहीं आगे ट्यूशन में कराओगे थैंक यू जरा को कराना कि एक जैसे कलर वाले टेक्स्ट होते हैं उनको सिखाते हैं एक तो इतना कौन अब बता दो ऊपर बता दो लोग से जोड़ लिखा है ना ये बता दो बताओ है समझ मतलब आपने बात समझ में आ गई बहुत सिंपल है। इस वाले त्रिभुज में जो भी कोण आएंगे वो किससे आएंगे इस वाले के और इस वाले के बताओ ये वाला कोण 90 माइनस 8 बताओ ये वाला कोण 90 माइनस 8 बताओ ये वाला कोण बताओ ये वाला कोण बताओ ये वाला कोण बताओ ये वाला कोण सारा यही याद करोगे अब सवाल देखो मजा आएगा ठीक है भाई क्या सवाल है यदि कोण त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है और कोण ओबीसी बराबर 35 है तो कोण बीसी का तो डायग्राम बनाना है तो बच्चों ये एबीसी त्रिभुज है तो सबसे पहले एबीसी त्रिभुज है और इसने बोला कि कोण एबीसी त्रिभुज का परिकेंद्र है त्रिभुज के अंदर कोण बनाना है फिर आपको कोण ओबी और ओसी को मिलाना है फिर से डायग्राम अगर वो त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है तो आपको ये डायग्राम हर सवाल में बनेगा। इस सवाल में आपको दिया है ओबीसी एंगल 35 डिग्री दिया है कौन सा एंगल दिया और आपसे पूछा कौन सा बीसीसी तो बीएससी मतलब एक और तो मैं डायरेक्टली करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि 35 है तो मुझे पता है कि 35 डिग्री है ये 90 माइनस 1 बराबर 35 है। अब बताओ हमें चाहिए कौन सा तो इसमें एक कोण का मान निकालने के लिए आपको 90 में से 35 हटा दीजिए परफेक्ट सवाल करेगा इस तरह से आपको सवाल देगा शॉर्ट और 35 सवाल वैसे भी कर सकते हो इजी ऐसे ऐसे भी कर सकते हो ये भी इजी बिना वेरिएबल हो जाएगा ये 35 तो ये 35 ये कितना 110 और ये जो 110 है ये वाले का डबल ही 110 का आ जाएगा। अच्छा ये वाला बताओ ये वाला बताओ 90 माइनस 6 है क्या आपके पास 110 पहले जाना था ये 35 है तो ये कह सकता हूं ये 35 होगा ये 35 में से 70 तो 110 हो गया 110 से 55 हो गया तीन के अलावा और कोई कोण ऊपर तो आप ठीक है ये वाला जो टाइप है उतना इंपॉर्टेंट है एग्जाम में सवाल आते हैं त्रिभुज एबीसी में केंद्र O वाले वर्ग में इस प्रकार अंकित है त्रिभुज एबीसी यानी जो त्रिभुज एबीसी है वो केंद्र O वाले एक वर्ग में इस प्रकार अंकित है मतलब बना हुआ है। आप अगर एक वर्ग के अंदर त्रिभुज बना है तो ये जो O है ना ये उस वृत्त का केंद्र है जो त्रिभुज एबीसी जिसके अंदर त्रिभुज एबीसी बना
अरे ये सीधा सीधा मैं बोल के सीधा सीधा बोल देता कि वो तो मुझे एबीसी का पढ़ेगा, ऐसा करके ऐसा बोल दिया कि भाई बिल्कुल एबीसी जो है ना, तो ये बिल्कुल एबीसी है, ये वो केंद्र वाले वर्ग के अंदर बना हुआ है इस तरह से। और ये सवाल में वर्ग की जरूरत है भी बनाना भी समझ जाओ कि ये वो है बिल्कुल एबीसी के बाहर भी परिवर्तन होगा, उसका केंद्र है, ये दूसरा हम डायग्राम बनाएंगे इससे पढ़ेंगे। तो चलो भाई एबीसी पे कुछ और इसके बाद एक सर्किल होगा, और उस सर्किल का ये जो सेंटर है तो वो तो एबीसी के ऊपर एक बिंदु हो गया, फिर कोई ओसी को बना देता है, तो ये फिक्स होता है सब हम इतना बताएंगे। अब क्या बोला त्रिभुज कोण एसी की बराबर 65 डिग्री, कौन सा सी कोण, तो कोण सी का मान 65 डिग्री, और इसने बोला है कि ओ को ए से जोड़ा जाता है, तो ओ को ए से जोड़ दिया। अब आपसे पूछ रहा है कोण ओ ए की का मान कितना, सीधा सवाल था, कितना मान ओ एक बी इस कोण का मान पूछ रहा है क्योंकि 90 माइनस सी होता है, और सी कोण का मान 90 में से 65 देना तो 25 डिग्री आता है। या फिर 65 में अगर 130 100 में 30 घटा 130 घटा 50, और 50 को दोनों बराबर बराबर बांटो 25 वर्ग से विस्तार बढ़ाया जाता है। एबीसी तो एक इस प्रकार है कि एडीबीसी बराबर है, यदि कोण बी बराबर 80 डिग्री है, कोण सी बराबर 52 डिग्री है, तो कोण डीएटी का मान कितना होगा, तो अच्छा सवाल ठीक है भाई, एक अच्छा और बढ़िया सवाल है। तो देखो क्या डायग्राम बनाना चलेगा, जैसे ये त्रिभुज एबीसी और इस एबीसी त्रिभुज में ए बी सी होता है। अब त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज एबीसी के शीर्ष केंद्र O वाले वृत्त पर स्थित है, तो इसके जो शीर्ष है ना एबीसी केंद्र O वाले वृत्त पर स्थित है, तो मान लीजिए सर्किल होगा, ये सर्किल हो गया। तो आप जानते हैं कि सर्किल बनाया जिसके शीर्ष वृत्त पर स्थित है, तो ये सर्किल इस त्रिभुज का परिवृत्त है, और इस सर्किल का सेंटर को होगा वो सब परिवृत्त ए को ये ए को जब ए को बिंदु P पर वर्ग से मिलने के बढ़ाया जाता है, तो ए को आगे बढ़ाइए, बिंदु P पर वर्ग से मिलने के बढ़ाया जाता है, तो वर्ग से ही मिलेगा। इसके बाद इससे बोला है कि DBC पर एक बिंदु इस प्रकार है कि AD और BC में लग, अब BC में जब वो बिंदु D है, और इस प्रकार है कि AD जो होगा BC में शीर्ष होगा, ये तो हो नहीं सकता, जब हम अच्छे पता लगना है, वैसे बॉन्ड मिलाना है, तो ये AD क्या हो गया, ये AD शीर्ष होगा, ये BC में जब बिंदु है, और AD जो है वो BC में जब लंब है, मतलब शीर्ष हो गया। अब कोण B का मान 68 डिग्री दिया है, और कोण C का मान 52 डिग्री दिया है, और कौन सोच रहा है आपसे पूछा है कोण DAP, तो DAP का मतलब है 20 होता है, याद है सही सदे तो हो गया बेटा, 8 से तो बाउंड करता 16 का था 8 तो हां गलत हिसाब लगा दिए बेटा। वो कब करना पता है, वो कब करना है जब शीर्षम और कोण सम की संख्या के बीच, ये शेष सदिश दो के अंतर का आधा आपको तब करना है जब एक शीर्षम हो और दूसरा वाला कोण समद्विभाजक हो। तो आप बताओ क्या ये कोण समद्विभाजक है, तो आपको अंतर निकालना है, बस अंतर ही है, यानी अंतर का आधा तो तब करना है जब शीर्षम और कोण समद्विभाजक के बीच का कोण हो। लेकिन अगर ये शीर्षम है और ये इसको क्या बोल सकते हैं, हम परित्रिज्या बोल सकते हैं। तो अगर ये शीर्षम हो ये परित्रिज्या के बीच कोण चाहिए, तो आप शेष दो करते हैं तो अंतर ही कर दो, आधा मतलब बस व्हाट्सएप को बाउंड करना ऐसा करो, निकालो रट लो, अरे ये याद करना आसान काम है, हमने समझा देता हूँ कैसे कैसे। देखो फिर भाई कैसे समझाते हैं, सवाल का आंसर कैसे निकालते हैं, जैसे कि एक तो मैं क्या करता हूँ O को B से मिला, सही बात है, तो O को B से मिला देता हूँ, थोड़ा ढंग से मिला O को B से मिला दो, तो एक तो मैं ये वाला कोण निकाल सकता हूँ, एक तो मैं ये वाला कोण निकाल सकता हूँ, और क्योंकि मुझे इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूँ A B, तो B त्रिभुज है ना, इस त्रिभुज में दो कोण होते हैं, ये वाला कोण 90 है, ये वाला कोण 68, तो फिर ये वाला कोण होगा ये वाला कोण सही,
कौन सा वाला, ये पूरा 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 समझ में बात, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी समझ जाओ यार। पता है ये वाला कौन क्या है, नंबर वाला सी याद है, अगर वो बिल्कुल जेबीसी का पढ़ी गई है तो पूरे एक होगी मोस्टली, तो ये वाला कोड होता है ना, ये वाला कोड नंबर वाला सी होता है, तो ये वाला जो कोड होगा ना पूरा ये वाला कोड, ये नंबर माइनस सी होगा, मतलब नंबर माइनस बाउंड होगा। ठीक बता रहा हूँ कैसे आएगा, आपको बताओ ये वाला कोड नंबर माइनस बाउंड है, सही बात है, तो ये बाहर वाला कोड नंबर माइनस 68 है, तो मुझे चेंज होगी, तो आप इसमें से उसको हटाओगे तो क्या आएगा भाई, आप इस पूरे कोड में से, जब आप इस पूरे कोड में से आप इस वाले कोड को घटाओगे तभी तो बाहर वाला है, तो इसका मतलब है पूरा जो कोड है वो कितना है 90 माइनस 52 में से 90 माइनस 68, तो जब हम 90 माइनस 52 में से माइनस करेंगे 90 माइनस 68, क्या कैलकुलेशन आएगी, देखते हैं 90 माइनस 52 माइनस 90 प्लस 68 आएगी, और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 68 और 52 का अंतर निकालना है, जीरो हो जाएगा। इसी निकालना कोई दिक्कत नहीं, जैसे मैंने बता दिया, तो ये वाला जो कोण होगा, ये वाला जो कोण होगा, ये 90 है 68 है, तो ये वाला कोण 90 माइनस 68 होगा, 90 में से 68 घटाएंगे तो 580, और ये वाला जो पूरा कोण होगा 90 माइनस 52 होगा, क्या करता है 48 में से 38 में से 22 घटा दो, या फिर लॉजिक याद करो, लेकिन ध्यान रखिएगा वो लॉजिक है, ये लॉजिक है, सारी चीजें याद रखना, ठीक है। तो एक तो कौन सा था, एक तो था सीसवा कोड, भाजक के बीच जो कोड बनता है वो तो शेष अन्य दो कोडों के अंतर का होता है, तो इसको ऐसे याद कर लो, एक तो सीसवा और एक परित्रिज्या, ये तो सीसवा हो गया, एक वो क्या है सीसवा और परित्रिज्या के बीच जो कोड बनता है वो शेष अन्य दो कोडों का, यानी सो पे हो गया सीधा सीधा यहाँ पे कोड, अगर डीएपी निकालना है तो डीएपी निकालने का तरीका हो गया कोड b minus cos sinus, इतना ही आधा भी होगा, ये लोग हो गया, अब यहाँ लिख सकते हैं sin minus बाउंड सॉल्व करेंगे, ज़्यादा लिखेगा सीसम सीसम तथा परित्रिज्या सीसम तथा परित्रिज्या के बीच, सीसम तथा परित्रिज्या के बीच बने कोण का मान, बने कोण का मान शेष अन्य दो कोणों के अंतर के बराबर होगा। सीसम तथा परित्रिज्या के बीच बने कोण का मान शेष अन्य दो कोणों के अंतर के बराबर होता है। एक क्वाड्रेटिक ट्रायंगल इसका और कौन सी यूज करेंगे, ये हो जाए एक ट्रायंगल सीसम तथा सीसम है छोड़ दो बात, सबसे कम सीसम है कौन समद्विभाजक के बीच सीसम है कौन समद्विभाजक के बीच बना कोण, बीच वाला कोण शेष अन्य दो कोणों के, शेष अन्य दो कोणों के अंतर का आधा होगा, तो उसमें शेष अन्य दो कोणों का अंतर का आधा है और इसमें सिर्फ शेष अन्य दो कोणों का अंतर ही है।
सेम समय तो हो गया तेरे को आधा करना है। चल आगे चलो ये सेम सवाल है कर दो डायग्राम बनाओ भैया से जो भैया से करो तो का अंतर कितना है ये सवाल होता है तो बनाओ डायग्राम तो दो दो सवाल हमने छोड़ दिया है तो ऑप्शन भी पूरे हैं फिर उस दीवार होके तो व्यवस्थित फिगर टिकट है पीओ को आगे बढ़ाने पर ये दीवार से लीड पर मिलता है वर्ग से दीवार एस कर दिया पीडी जो है दीवार लंब है जहां पे बिंदु Q और U के बीच बिंदु 30 है अगर कोण Q का मान 70 है और मान 70 है डायग्राम बनाना समझ आते हैं जैसे पहले एक बिंदु कौन सा बिंदु है PQ अभी PQ वाला बिंदु है वो केंद्र वाले वर्ग के अंदर हमने एक सर्कल बना दिया और इस सर्कल का सेंटर O है PO को आगे बढ़ाया जाता है और ये भुजा की वालों को यदि PO को आगे बढ़ाते हैं तो भुजा की वालों को U पे मिलाती है और वर्ग को S पे मिलाती है और साथ में PD जो है PD को क्या है लंब है भुजा की वालों के जहाँ पे Q और U के बीच बिंदु Q होगा तो U के बीच बिंदु Q अब सवाल में आपको दिया है कि ये वाला कोण कितना 70 डिग्री ये वाला कोण कितना इससे सर दोनों का मान लीजिए आपसे पूछा TPS तो दिख रहा होगा ये सीसम और ये क्या है वो इस वक्र से परिमित है सीसम और परिमित के बीच वाला जो कोण होगा उससे इसका कोण होगा एंगल TPS का जो वैल्यू होगा वो 70 माइनस कितना हो जाएगा 15 डिग्री होगा अपना कंप्लीट हुआ अब हम बात करते हैं 36 में बात करेंगे परित्रिज्या अब ये तो समझ गए कि परिवृत्त क्या होता है और जो परिवर्तन होता है उसकी त्रिज्या कैसे निकालते हैं तो परित्रिज्या मतलब कैपिटल आर इसको बोलते हैं और सर्कल रेडियस है और ये जो तीनों जो भी माप की वो तो परित्रिज्या का माप है चलो मैं ठीक है जैसा आपको दिख रहा होगा ये किसी त्रिभुज है ओ त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है और ये कोण ये होगी OC क्या है मान लो कि तीनों भुजाओं का माप दे रही है A B C जो भी फिर आपको परिकेंद्र का माप करना है दो कॉन्सेप्ट होते हैं मतलब दो तरीके से होता है कंडीशन अलग है सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ ये वाला कोण क्या है जैसे मान लो ये ABC है त्रिभुज और इस त्रिभुज की दो भुजाएं हैं तो ये भी भुजा एक सी भुजा बराबर और हमने क्या किया यहाँ से एक सीसम है या एडी हमने सीसम तो मैं कहना चाहता हूँ कि एडी हमने क्या भेजा सीसम है लेकिन अगर इस त्रिभुज की ये दो भुजा बराबर है तो ये एडी जो सीसम होगा ये मान लिया और ये कोण सममित है मतलब दो बराबर भुजाओं वाले से अगर आप एक सीसम कहते हैं तो वही सीसम मात्रिका भी होता है इस सीसम कौन सा नहीं हो सकती ये बताइए बात में सब अभी भी आपकी याद देखो अगर कोई त्रिभुज दो भुजाओं बराबर हो तो उन बराबर भुजाओं के कॉमन सीट्स याद रखिएगा ऐसे नहीं कि मैं ये वाला सीट्स कह दूंगा बी वाला सीट्स तब खींचा तो वो मात्रिका होगा ये दो भुजा बराबर होनी चाहिए तो अगर दो भुजा बराबर है तो बराबर भुजाओं का जो कॉमन सीस होता है उस सीस से आप एक सीसम कहते हैं तो वो सीसम मात्रिका भी होता है वही सीसम कौन सा भी होता है मतलब ये एडी जो सीसम है ये सामने में भुजा को
दो बराबर भागों में डिवाइड भी करेगा और साथ में एंगल को भी दो बराबर ऐसे इसलिए कहते हैं समबाहु त्रिभुज जो होता है उसकी तीनों भुजा बराबर होती है। तो समबाहु त्रिभुज तो ये दो भुजा बराबर की होती है, ये भी दो बराबर होती है, ये भी दो बराबर होती है। तो उसके तो सारे शीर्ष और सारे कोण सभी भाजक सारी मात्रा नहीं होती है और सारे एक प्रतिशत करते हैं ना, तो केंद्र होता है मतलब सभी का जो प्रतिशत जो होता है वो मात्रा का प्रतिशत जो केंद्र हो गया और सबके बाद तो सारे सेंटर एक ही होते हैं। तो सब धीरे-धीरे बढ़ रही है तो बाकी एक इम्पोर्टेंट वर्ड है थोड़ा सा। तो आज हम अभी सवालों की यूज कैसे करें कोई बात नहीं। तो उदाहरण जो निकाला ना कि बाद में एक नोट दे देता है इससे आगे जब हम सब थ्री बॉक्स यूज करेंगे तो अब तो इस वाले डायग्राम में ये खास बात है कि ये दिख रहा होगा OB और OC क्या है बराबर। और मुझे पता है ये वाला कोण दिख रहा होगा तो मैं इस O वाले बिंदु से सामने वाली भुजा BC पे क्या करेंगे शीर्ष लंब भेजूंगा तो ये दोनों जगह है तो बनाई होने की वजह से शीर्ष लंब जो होगा ये माध्यिका पे होगा और कोण साइड डिवाइड करेगा। तो मान लो सामने वाली भुजा का A है तो भाई माध्यिका में होगा तो ये OD शीर्ष लंब भी है ये माध्यिका भी है तो ये सामने वाली भुजा को बराबर आपको डिवाइड करेगा कि A/2 डिवाइड करेगा साथ में कोण समद्विभाजक भी है तो हमारे इस कोण को भी तो बराबर आपको डिवाइड करेगा तो ये A डिवाइड करेगा A का डबल पूरे का आधा हो जाएगा। चलो ठीक है अब मैं त्रिभुज लूंगा कौन सा ट्रायंगल है त्रिभुज OBD त्रिभुज लिखा हुआ और आपको पता है ये 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज और इस समकोण त्रिभुज में मुझे R निकालना है सही बात है और मुझे R निकालना है 90 के सामने वाला करंट और मुझे A वाला कोण देखो और इस A कोण के सामने की भुजा A/2 है A कोण के सामने की भुजा A/2 है तो ये A कोण होगा तो इसके सामने वाला क्या लगता है तो इस A कोण के सामने वाला तो भुजा A/2 कोण लंब और 90 डिग्री के सामने वाला जो R है उसका लंब मतलब इसका sin तो मैं इसे sin A निकालूंगा sin तो लंब होगा जो एंगल लेते हैं उसके सामने वाला लंब होता है 90 के सामने वाला करंट तो लंब कितना A/2 और करंट कितना है तो यहाँ से तुम R निकालोगे तो R क्या आएगा A/2 sin B यानी बहुत मुश्किल क्लास है इससे समझना तो नहीं तो फिर भी फॉर्मूला में लिखते हैं एक फॉर्मूला क्या होता है मतलब ये वाला फॉर्मूला तब लग सकता है जब आपको पूरे त्रिभुज की केवल एक भुजा दे रखी हो और उस भुजा के सामने वाला कोण दे तो अगर कोई सवाल में किसी त्रिभुज की एक भुजा और भुजा के सामने वाला कोण दे रखा हो सिर्फ एक भुजा उसके सामने का कोण दे रखा हो तो फिर आप परिचय निकालने का फॉर्मूला ये काम आएगा A/2 sin जहां पे यहां को भुजा लिखी जाएगी और फिर यहां पे 2 गुना sin A मतलब एंगल तो जो भुजा देते हैं उसके सामने वाला कोण ऐसा और भी फॉर्मूला बना सकते हो आप ऐसी बात नहीं जैसे R बराबर A गुना sin A तो B अपॉन अब अगर आप B1 यूज कर देगा तो sin B है B अपॉन sin B हो जाएगा ऐसे C अपॉन ऐसे बहुत इक्वल फॉर्मूला तो आगे कॉन्सेप्ट हो गया वो कंडीशन लिखने के बाद में कंडीशन लिखेंगे क्या कंडीशन है यदि किसी त्रिभुज की केवल एक भुजा और उसके केवल एक भुजा उसके सामने का कोण दिया गया और परिमित दिखा दिया अब क्या बढ़ अब बढ़े त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप दिया गया कोण ना दे दो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप दिया गया दूसरा त्रिभुज का परिमित माप कैसे निकालेंगे बहुत ये वाली भुजा 3 है ये वाली भुजा 0 है भैया तो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला था ये इसी को तो एक बात बताओ कोण याद है क्या अगर त्रिभुज की दो भुजा बताओ और आपको कोण एक बताओ तो उसका क्षेत्रफल 1/2 BC sin क्या मैं कह सकता हूं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का जो होगा ऐसे कह सकता हूं 1/2 BC sin A सही है नहीं मुझे यहां से sin निकालना है तो मैं क्या करता हूं त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है उसका तो डेल्टा 1
तो बराबर में 1/2 BC sin A। यहाँ से मुझे sin A निकालना है, तो मतलब कितना होगा, तो आप लेंगे से 2 डेल्टा ओवर BC होगा। अब आपको क्या करना है, sin इस वाले को लेना है sin A की जगह 2 डेल्टा ओवर BC को करना है। अगर इसको सिंपल करेंगे r बराबर a होगा अपॉन में 2 into 2 डेल्टा ओवर BC ऊपर पूरे तो एक साबित में लिखिए क्या कैपिटल R बराबर ऊपर तो क्या है a और अपॉन में 2 गुणा 2 डेल्टा ओवर BC होगा। यहाँ से फाइनल फॉर्मूला क्या फॉर्मूला बनेगा, इससे फॉर्मूला यहाँ से फॉर्मूला बनेगा कैपिटल R बराबर ABC अपॉन 4 डेल्टा, ये होता है मतलब ABC तो क्या है, उसकी भुजा, तो ऊपर तो तीनों भुजाओं का गुणनफल है। अगर कोई सवाल में किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप दिया गया हो तो उस त्रिभुज के परिवर्तित त्रिज्या निकालने का होता है ऊपर तो भुजाओं का गुणनफल और नीचे 4 गुना त्रिभुज का पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, हो सकता है उसके निगुण का सूत्र लग जाएगा ऐसा, फिर आप गुणनफल ऐसे करेंगे तभी शायद एक क्षेत्र से आप पूछा उसके लिए सवाल में आया उसका। लेकिन आगे जरूर है सपोर्ट त्रिभुज के परिवर्तित त्रिज्या, संभव त्रिभुज के परिवर्तित त्रिज्या जबरदस्त बन गया, इसके सवाल होता है बट उनका थोड़ा अलग से पूछना बन जाता है। तो फिर आपको कमेंट तो दो चीज इंपॉर्टेंट है, ये वाला और एक, तो ये वाला कब लगेगा जब एक भुजा और सामने का, ये वाला कब लगेगा, ये वाला कब लगेगा जब त्रिभुज की जैसे दो कंडीशन के हिसाब से तो दिमाग चक्कर आ गया होगा तुम्हारा, एरोडायनामिक कंडीशन लिखा सोच से बना है केवल एक टर्म तो पता उसका सबको कौन दिया, केवल एक भुजा, केवल एक भुजा तथा उसका सबको कौन दिया गया है, ठीक है। अगर मान लो ट्रायंगल का एक ही भुजा है, केवल एक ही भुजा का माप दे देते हैं और उस भुजा के सामने वाला कोण दे देते हैं, फिर आपसे भुजा से परिवर्तित त्रिज्या क्या होगी तो फॉर्मूला लगाना है a अपॉन cos ये वाला ये एरोडायनामिक कंडीशन यदि तीन भुजाओं का माप दिया जाए, यदि तीनों भुजाओं का माप दिया गया लिखना नहीं है एरोडायनामिक लिखना है, जैसे एरोडायनामिक लिखो कि ये वाला फॉर्मूला इस कंडीशन में, ये वाला तीनों भुजाओं का माप दिया जाए, ठीक है। और कोई सवाल किसी में ये भी लिखो डिफाइन इसके बाद ऐसे याद करो, तो लिखना जो आप लिख सकते हो और नीचे लिखना स्टार्ट, फिर उसकी दो भुजाओं का माप समान, लेकिन ऐसा ऐसे लिखो तो लिखो हो जाएगा, फिर उसने दो समान भुजाओं के कॉमन सीरीज ऐसे लिखो त्रिभुज की दो समान भुजाओं के, त्रिभुज की दो समान भुजाओं के कॉमन सीरीज से त्रिभुज की दो समान भुजाओं के कॉमन सीरीज से खींचा गया सीरीज खींचा गया सीरीज बाकी का वह कौन समद्विघाती होगा, आपका पॉइंट है आगे जब हम समद्विघात त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे ना ये कोई बराबर है और इस सर्किल में भी एक होता है, सर्किल में ऐसा है बोलते हैं वर्ग होता है ना, वर्ग तो बोलते हैं वर्ग के केंद्र से सीमा पे लगा नीचे जाए और जीवा को थोड़ा सा माप में ये आगे भी काम आएगा।
संपूर्ण त्रिभुज करंट आ जाए क्या हो जाता है संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है यहाँ पे 1/2 सी करंट मानो सबसे बड़ी होता है ए भी है 1 कट जाता है तो सही होता है ये मालूम होता है कभी तो मैंने बोला संपूर्ण त्रिभुज का तो आसान से अलग सा लॉजिक मिल जाएगा तो ज्यादातर एग्जाम में जितने सवाल पूछे गए उनमें मैंने तो एक ही सवाल नहीं मिला पिछले 5 साल में ये बात को बताना सही बात है कि परिवर्तित त्रिज्या पूछा है वो संपूर्ण त्रिभुज संभव त्रिभुज में शॉर्ट कोडिंग अलग से जाता है संपूर्ण त्रिभुज का पढ़ता है बट काम तो कोई अलग अभी कुछ त्रिभुज एबीसी में बीसी का मान 9 है कोण का मान 60 डिग्री है तो परिवर्तित त्रिज्या क्या है एबीसी त्रिभुज है और इस एबीसी त्रिभुज में केवल आपने एक भुजा का मान दिया है बीसी भुजा का मान 9 और इस भुजा के सामने वाला कोण 60 डिग्री दिया और आपसे परिवर्तित त्रिज्या निकालना है तो याद है लिखवा दिया और क्या है कोई त्रिभुज का केवल एक भुजा का मान दिया गया और उसके सामने का कोण दिया गया और परिवर्तित त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला होता है a upon 2 sin थीटा ए लिखो थीटा लिखो पता है कि भुजा लिखो उसके सामने वाला कोण तो a upon 2 sin थीटा वो तो a का मतलब भुजा और 2 sin थीटा मतलब सबसे पहले a कितना 9 और 2 sin थीटा 60 sin 60 का मान आप रे 2 गुना रूट 3 बटा 2 तो 8 रूट 3 बटा sin 60 की का मान रूट 3 बटा 2 ये इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा और सवाल का उत्तर होगा इस त्रिभुज की परिवर्तित त्रिज्या एक त्रिभुज की भुजाएं 11 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर बाय 61 सेंटीमीटर परिवर्तित त्रिज्या 11 60 61 आपको पता है कि निकालना बस निकालना से सीखोगे वैसे भाई संपूर्ण त्रिभुज है संपूर्ण त्रिभुज और आपने संपूर्ण त्रिभुज के तीनों भुजों का माप दिया है 11 60 61 आपसे परिवर्तित त्रिज्या पूछा है फॉर्मूला होगा एबीसी कोण एबीसी का मतलब है तीनों भुजों का गुणनफल होगा और ये 4 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल सबको पता है संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधा गुना हो जाएगा और आधा 11 होगा 60 ऐसा करने से क्या होगा 11 60 11 60 में ये आधा हो जाएगा सिर्फ करंट का आधा 61 का आधा हो जाएगा भाई शॉर्ट भी याद रख सकते हो ताकि एक बार जब संपूर्ण त्रिभुज लेगा तो आपने लिखवा लेगा मतलब आप सिंपल याद रख सकते हो संपूर्ण त्रिभुज के परिवर्तित त्रिज्या होती है वो करके आ रही है और एक और लिखा था वो भी करके आ रही है क्या थी संपूर्ण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा करंट पर की चीज माध्यिका होती है वो भी करके आ रही है ये बात बताइए कि मतलब क्या बात बताइए जस्ट कर लेते हैं आगे वो लेकिन संपूर्ण त्रिभुज के परिवर्तित त्रिज्या करंट आ रही है संपूर्ण त्रिभुज के परिवर्तित त्रिज्या करंट आ रही है संपूर्ण त्रिभुज के परिवर्तित त्रिज्या करंट आ रही है तो आप संपूर्ण त्रिभुज में परिवर्तित त्रिज्या निकालनी है तो भी करंट आ रहा है ये सवाल 11 60 61 संपूर्ण त्रिज्या जो पता है etc आ रहा है ठीक है आगे बढ़े दो सवाल ही पड़े तो अगला सवाल है त्रिभुज एबीसी में एबी भुजा 12 है एसी भुजा 10 है और एडी भुजा 6 है एडी जो है बीसी पे लंब है तो परिवर्तित त्रिज्या क्या होगी यदि एडी वर्ग 0 है अच्छा सवाल है घुमा के छोटे सवाल एबीसी में एडी भुजा एसी भुजा एडी भुजा रहता है जहां पे एडी बीसी पे मतलब है जिसकी परिवर्तित त्रिज्या भुजा एडी में वर्ग
सीमा डायग्राम बनाते हैं जैसे में एबीसी ट्रिब्यूट ये एबीसी ट्रिब्यूट इसमें एबी का ढाल है एसी का दर्द है और ये एडी जो है वो बीसी में क्या है लंब है तो छेद है और परिवर्ती त्रिज्या तो इसके बाहर ही परिवर्ती बनता है मुझे परिवर्ती त्रिज्या नहीं होता है और आपने ऐसा किया एक ही वक्त की सीमा है सीमा का मतलब है परिधि जो दो किनारे में से ऐसा सीमा है आप कुछ भी कह सकते हैं मान लीजिए ए है ए नहीं नहीं ये इनवर्स को मतलब आपको एक्स का दिया और क्यों कैसे क्या ये दीवारों का मतलब हम लोग बात कोई भी कुछ परिवर्ती त्रिज्या निकालने का क्या प्रोसेस एबीसी ऊपर पड़े अगर कोई भी त्रिभुज के अगर आपको परिधि त्रिज्या का माप निकालना है तो ऊपर तो भुजाओं का गुणनफल होता है और नीचे 4 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल तो मेरे हिसाब से मुझे त्रिभुज के तीनों भुजाओं का ऊपर त्रिभुज की तीनों भुजाओं का गुणनफल होता है मुझे दो भुजा लेकिन मुझे समझ नहीं आता कैसे ऊपर पहला 18 * 10 * 20 आपको ये डिग्री क्या दी है सी दी है कि आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है इतना तो आधा होगा ये ऊंचाई हो गई ना तो अगर एडी को ऊंचाई मान लो तो आधा कितना होगा एडी को ऊंचाई मान लो तो आधा कितना होगा तो नीचे त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1/2 BC ऊंचाई होगा तो मैं बताइए BC नीचे क्षेत्रफल में भी आएगा और BC ऊपर भी आएगा तो BC कर जाएगा ऊपर तो तीन भुजाओं का गुणनफल है कितना 18 * 10 * 20 और इससे 4 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधा कितना BC मतलब BC और शक्ति 18 2 का भाग 2 2 का भाग 5 एक सवाल को देख लेते हैं एक त्रिभुज एबीसी में भुजाओं का अनुपात 6 5 7 है तो परिधि त्रिज्या है आते हैं परिधि त्रिज्या का बात एक तो आपको परिधि त्रिज्या निकालना है और एक करते हैं त्रिज्या निकालना है फिर उसका अनुपात अब फोटो याद रखो सवाल में इंपॉर्टेंट बात है कि अनुपात त्रिज्या है तो आपको अनुपात दिया है वर्तमान अनुपात से निकाल सकते हैं तो पहली बात तो मुझे बात बताओ इसमें परिधि त्रिज्या और वर्तमान त्रिज्या का अनुपात पूछा है तो आप लोग परिधि त्रिज्या का मुद्दा निकालो तो आप देखिए सर एबीसी अपॉन ओडेल वर्तमान त्रिज्या डेल अपॉन और ये दोनों का क्या पूछ रहा है रेशियो मतलब r होगा बराबर के ऊपर तो एबीसी अपॉन 4 रहेगा और नीचे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं r अपॉन r बराबर s ऊपर चला जाएगा ऊपर तीनों भुजाओं का गुणनफल मल्टीप्लाई r करेगा और नीचे आएगा 4 * डेल्टा का क्या लिख सकता हूं मैं और रेशियो जो है क्या लिख सकता हूं एक तो एबीसी मतलब भुजाओं का गुणनफल लिख लेते हैं 6x * 7x ये तो क्या भुजाओं का गुणनफल s का मतलब याद रखिएगा नाम तो s कितना होगा तो 6 5 11 7 18x का आधा 2x हो गया बटे के नीचे क्या आएगा फिर 4 गुना ये क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है काय से निकलेगा 0 s तो निकाल लीजिए तो डेल्टा बराबर होगा रूट के अंदर सबसे पहले 2x में से 6 घटाओ 5x घटाओ 7x घटाओ मुझे डेल्टा का मान मुझे डेल्टा का स्क्वायर करो तो तुम स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा क्या मतलब आप बताओ डेल्टा का मान ये आ गया फिर आप डेल्टा का स्क्वायर और आप इसके लिए डेल्टा के लिए रखोगे स्क्वायर और गुणा करेंगे तो 2x ऐसे x नाम भी लगाते हैं तो भी काम चल जाएगा क्योंकि रेशियो से रेशियो निकालने सकते हैं तो बता देना पहले रेशियो से रेशियो निकालना है जब रेशियो से रेशियो निकालते हैं तो रेशियो से रेशियो आ ही जाता है तो ये एक्स हटा सकते हैं वैसे भी हट गया ऊपर भी x जाता है नीचे भी जाता ऊपर x जाता नीचे x जाता x x घाटा भी नहीं बचाता तो
क्या होगा? देखो ये वाला 2x और ये वाला 2x और ये वाला 2x 2x से 2x के 3x को चेंज करें बस आ गया तो ऊपर तो आएगा 35 नीचे आएगा 35 बड़ा होगा 2x पर लगा तो लियो यूनिट में करना है लगाओ एकदम discuss